हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेनीस टारगेरियन की, द क्वीन हु नेवर वाज। ये एक डिफेंस वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़्यादा पर्सपेक्टिव वीडियो है, लेकिन हम लोग उसकी सारी जो स्टोरी थोड़ी बहुत जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो कैसे कैरेक्टर था। तो जो एपिसोड स्टार्ट ही उसकी पॉइंट से होती है कि जिस तरीके से उसको क्राउन मिलना था उसके बाप की तरफ से, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि वो लड़की थी और लड़कियों को क्राउन नहीं दिया जाता था, तो उसकी कज़न को मिल गया। और फिर अब वो ऑब्वियसली ऑलरेडी वन ऑफ द पावरफुल हाउसेस की जो लेडी थी, मेन लेडी थी, वो रेनीस टारगेरियन। सेकंड एपिसोड में उसको पता है कि जो लेकिन फिर आगे जो उसकी स्टोरी फॉरवर्ड हुई, जिस सेकंड एपिसोड में उसको पता है कि अब उसको जो उसके शौहर बार बार उसके एम्बिशन की वजह से उसको हर बात पे वो करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अपनी बेटी की उसने रिश्ता आगे किंग के लिए किया, हालांकि किंग में 30 साल का तकरीबन 25-30 साल का फ़र्क था बेटी और किंग की एज में, लेकिन उसने अपने पूरे तरीके से अपने हाउस को आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही है, अपने अच्छे उसके लिए कर रही है, अपने शौहर के एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसको एक फीलिंग, एक सेपरेट भी इस पे पर्सपेक्टिव पे अगर देखा जाए तो उसकी जिस वजह से उसके कज़न को उसको क्राउन मिला था, जिस वजह से उसको क्राउन मिला था, जिसकी वो लड़की थी उसको नहीं करना था, उसी वजह से उस कज़न ने जिसको मिला था उसने अपनी बेटी को एयर बना दिया। उसकी फीलिंग भी ज़रा ऑब्वियसली ज़रा रिजेंटमेंट होगी, ज़रा गुस्सा होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी उस नीज़ को ज़रा करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से उसने कोशिश करेगी वो अपनी नीज़ को सपोर्ट करने की। फिर आगे 2-3 एपिसोड्स में उसका इतना रोल नहीं था, लेकिन वो जो उसका शौहर जो है वो सेपस्टोन में फ़ाइटिंग कर रहा है, उसको फिर फिर उसको एक प्रपोज़ल मिला उसके बेटे के लिए 5th एपिसोड में कि जो क्वीन जो क्राउन प्रिंसेस जो एयर के लिए उसके बेटे के लिए जब आया तो उसको पता है कि उसको अब वो कर रही है, वो उसको पता है कि उसके बेटे के लिए उसका रिश्ता है, लेकिन वो परेशान भी है ऑब्वियसली कि उसका बेटा उस लड़की से शादी करना नहीं चाहता, लड़कियों को पसंद नहीं करता। और फिर ऊपर से उसका वो है जो फिर अगर शादी हो भी जाए और जिस तरीके से अगर फॉरवर्ड कर भी दें, लेकिन उसको पता है कि उसका बेटा फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रैल के जो लॉर्ड्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई लड़की उसके थ्रोन पे बैठे। और लड़की ज़रा नुकसान में है, लड़की अगर ख़तरे में, तो ऑब्वियसली उसका शौहर भी ख़तरे में होगा। तो इस वजह से वो बेटे के लिए काफ़ी परेशान है। फिर एपिसोड 6 में उसको वो अब उसकी इतनी नहीं दिखाई, लेकिन उसका सेम शो किया गया कि उसकी जो बेटी थी वो ऑब्वियसली दूसरी तरफ थी, मुल्क के दुनिया के दूसरे हिस्से में है। जो बेटा है वो ऑब्वियसली वहाँ ख़तरे में है, लेकिन वो इस तरीके से नेविगेट करने की कोशिश करी। एपिसोड 7 वन ऑफ दी हार्डेस्ट एपिसोड्स थी रेनीस कैरेक्टर के लिए, रेनीस के लिए। ऑब्वियसली उसको पता चला उसकी बेटी जो है वो अब मर गई है। उसको पता था कि उसकी बेटी एंड पे यहाँ उसके पास आना चाहती थी, लेकिन डेमन और उसके दामाद की वजह से वो नहीं आ पाई। लेकिन वो उस बात पर था, लेकिन इसी एपिसोड के एंड में जो उसका बेटा भी मारा गया और रेनीस उसने सब कुछ उसने खो दिया सिर्फ अपने शौहर के उस एम्बिशन के लिए, उसके अपने हाउस के लिए, अपनी चीज़ के लिए। तो वो उसका कैरेक्टर जो था ना, इस बात से लेकिन उसका कैरेक्टर वन ऑफ दी ट्रैजिक कैरेक्टर है इसके अंदर, इस पूरे शो के अंदर। तो या फिर उसके बाद एपिसोड 8 में जब लुसेरस का जो इनहेरिटेंस की बात चल रही थी और उसको था कि अब ना मेरा वो कोई बेटा है, ना कोई बेटा है, ना बेटी है, अब सिर्फ 2 नवासियाँ हैं जो कि सगी नवासियाँ हैं, बाकी जो थे वो रेनेरा के बच्चे वो तो मेरे कोई कुछ नहीं लगते। तो अब उनकी कोशिश भी कर रही है कि कहीं उन नवासियों को अब इनहेरिट करना है, मैंने अपनी जो ड्रिफ्टमार्क वेलारियन सीट, लेकिन जो कोलिस ऑब्वियसली नहीं मान रहा। फिर जब वो एपिसोड 8 में जब रेनेरा उसको कहती है, उसको कहती है कि मैं अपनी वो बेटियों की उसको कर देती हूँ, अपने बेटों के रिश्ते दे देती है कि रेना की लुसेरस से जो कि ड्रिफ्टमार्क को फिर इनहेरिट करेंगे, बेला की जेसेरस से जो कि पूरे रैन का एयर बनेगा और फिर क्वीन बनेगी। जिस वजह से उसको लगता है कि हाँ, किसी तरीके से तो जो विलारियन खून है, जो मेन खून है, वो तो ड्रिफ्टमार्क को इनहेरिट करेगा और थ्रोन पे बैठेगा। तो उस तरीके से वो मान भी जाती है और फिर रेनेरा का साथ पूरे तरीके से अब रेनेरा का सपोर्ट करना शुरू कर दिया उसने। एपिसोड 9 में जब उसको पता चलता है कि किंग मारा गया है और जिस तरीके से एलिसेंट उसको आती है, एलिसेंट उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होती और वो एलिसेंट को ज़रा बात करके एलिसेंट को ज़रा टाल देती है और फिर जिस तरीके से ड्रैगन पिट पे एस्केप करती है। वो ड्रैगन पिट का स्केप था ना, वो
सच अ डम मूव। जिस तरीके से रेनेरा ने, जिस तरीके से रेनीस सारे तरीके से नेविगेट कर रही थी, अब उसने जैसे पूरे जी लोगों को, जो स्मॉल फॉक थी उन बेचारों को क्या कर सकता, जिस तरीके से ड्रैगन से मेली से वो इस्केप किया, लेकिन वो इस्केप करके चली गई, लेकिन इट वॉज अ डम मूव बाय द शो रनर। आई डोंट ब्लेम रेनीस फॉर दिस। मैं रेनीस को इस बात का कुछ भी नहीं कहता, लेकिन सारा शो रनर की वजह से हुआ है। फिर एपिसोड 10 में उसने रेनेरा का साथ दिया, रेनेरा को उसने बताया कि फिर जब कोलिस कहता है कि हमें अब मुझे अब रेनेरा का साथ नहीं देना, मुझे अब वापस जाना है, लेकिन वो कहती है कि रेनेरा ही है जो पूरे वॉर से बचाने की कोशिश कर रही है पूरे कंट्री को। तो अब उसने रेनेरा को सपोर्ट कर दिया, और वहाँ पे जी वो कहती है कि मैं अपने ड्रैगन के साथ जो मेन गैलेट है वहाँ पे जाके मैं उसका पहरा भी दूंगी। तो पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है इसका हाउट। जो सीज़न 2 जब स्टार्ट हुआ तो वो अब गैलेट को वही प्रोटेक्ट कर रही है, और पूरी तरीके से रेनेरा को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे जब रेनेरा का जो लुसेरस है उसका भी दुख उसके साथ बांटने की कोशिश कर रही है। फिर एपिसोड जो 12 और 13 लाइक सीज़न 2 की जो एपिसोड 2 और 3 है उसमें मुसलसल वो अपना वो काम भी कर रही है, लेकिन रेनेरा को भी आगे पुश कर रही है कि रेनेरा ज़रा पीस की तरफ ही जाए। वो कोई फाइन जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है कि पीस ही है, क्योंकि अगर ड्रैगन्स वॉर पर चले गए उसको पता है कि किस वजह से उसको नहीं मिला था। एपिसोड सीज़न जो 1 की एपिसोड 1 थी, जो पहला सीन था उसमें यही था कि अगर ये आपस में लड़ाई शुरू हो गई तो हाउस ऑफ ड्रैगन, जो ड्रैगन्स का जो हाउस है उसको तबाह करने वाला ड्रैगन का ही हाउस होगा। उसको पता है कि दोनों अगर ड्रैगन्स वॉर में चले गए तो सारे सिर्फ ट्रेजेडी होनी है, सारे ऐश और सारा कुछ वही राख ही मिलनी है पूरे कंट्री में। तो वो पीस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब पीस का कोई भी नहीं आता और उसको पता है कि अब ड्रैगन्स वॉर में जाएंगे ही जाएंगे, तो वो खुद जाती है वॉर में। जो उसका सारा डायनामिक था वो ये वाली उसकी एपिसोड थी, जिस तरीके से वो वहाँ पे गई है, वहाँ पे जो सनफायर से लड़ाई की, फिर वेगार वहाँ से आया, वेगार से उसने पूरे तरीके से लड़ाई करने की कोशिश की। वेगार को एक दफ़ा उसने ज़मीन पे भी फेंक दिया, पूरे तरीके से फेंका नहीं, लेकिन वो वेगार का अपना ही वो काफ़ी है। लेकिन जब छोटा ड्रैगन उसके आसपास होगा तो वो ज़रा उसका दिमाग तो घूमेगा जिस तरीके से, लेकिन वो चला गया। लेकिन फिर उसने अपनी वो रेनेरा को सपोर्ट करने के लिए, रेनेरा के अपने उस ब्लैक साइड्स के, उसको पता है कि अगर वो वहाँ से चली गई, वहाँ क्योंकि पहले गई थी, जिस तरीके से वो जाती जाती वापस मुड़ के आई है, कि उसको पता था कि अगर मैं वहाँ से ड्रैगन के साथ बच गई तो पूरी जो फोर्सेज है ना उसका मोरल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रैगन्स के साथ बच के भाग गई तो हम लोग क्यों रेनेरा का साथ दें। तो उस चीज़ की वजह से उसने, ये मेरा पर्सपेक्टिव था जिस तरीके से मैंने ये देखा, तो उस तरीके से उसने कहा कि अब बात ख़त्म हो गई, और पूरे तरीके से फिर वो पूरी लड़ाई करने के लिए आ गई है कि अगर मैं मरूंगी भी तो बस क्योंकि उसको पता है खुदकुशी का ही सारा ये था, क्योंकि वेगार आ गया है, वेगार के साथ उसकी लड़ाई हो रही है, तो मेलिस और वेगार का कोई आपस में कनेक्शन, कोई आपस में वो नहीं है, और इस वजह से वो जी उसने रेनेरा की जी फाइट करते करते जान दे दी। एंड पर उसको पता था कि जो चीज़ उसको नहीं मिल सकी जिस एज जेंडर की वजह से, तो उसने अपनी रेनेरा का, उसने अपनी इसका कि थोड़ा ये जो कस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। अब ये थी उसकी सारी स्टोरी। अब ये नहीं है कि रेनीस ने कुछ गलत किया, ऑब्वियसली पूरे गलत है, लेकिन मेन उसकी जो चीज़ थी वो पूरी तरीके से इस बात को सपोर्ट करने की जा रही थी, और सपोर्ट कर रही थी पूरी। अगर आप सीज़न में उसका कैरेक्टर देखें तो वो हर चीज़ में सिर्फ अपने हाउस और अपनी हाउस को पूरे तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रही है। जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उसकी जो रूल्स हैं, जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो हर चीज़ वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को पूरा कर रही है। तो ये थी रेनीस का कैरेक्टर स्टडी की, जिस तरीके से उसकी नेविगेट उसकी पूरे सीज़न में स्टोरी थी। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो रेनीस की आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, जो मैंने वीडियो में अपने में ना डाली हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।